श्री डोंगरे जी महाराज आगे तत्वार्थ रामायण में कहते हैं कि कैकेयी ऐसा बोलती है कि राम निरपराध है, राम निर्दोष है। श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ को वंदन किया। मैत्री जी ने राजा को उठाया और कहा, महाराज राम तुमको वंदन करता है। राजा ने दोनों हाथ लंबे करके श्री राम को उठाकर छाती से लगाया। वह अन्य कुछ बोल सके नहीं, केवल मात्र राम 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 बोलते थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, पिताजी आप तो बहुत जानते समझते हो, मैं आपको क्या समझाऊं, आप तो धर्म धुरंधर हो। विपत्ति के समय महापुरुष प्राण भी बलिदान देकर धर्म का पालन करते हैं। पिताजी 14 वर्ष पीछे आपका राम वापस आएगा, आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण होगा। मैं अब अपनी माँ को वंदन करके जल्दी वन में जाऊँगा, आप धीरे धरो। महाराज दशरथ एक बार एक अक्षर भी बोल न सके नहीं। उनके हृदय में दावानल सुलग रहा था। उनके हृदय में एक ही लालसा थी कि उनके प्राण स्वरूप श्री राम जैसे ही संभव हो सके रोके जाए, वन में न जाए। राम बिना अब सुख कहाँ, राम बिना प्राण किस स्थिति से निकलेंगे। महाराज दशरथ हृदय रुदन करता था, मानो कह रहा हो था, हे प्यारे रघुनाथ मेरे पास तुम रह जाओ, भले मेरा वचन खोटा हो, भले कैकेयी को क्लेश हो। अयोध्या जल्दी छोड़ने की आतुरता है तो सो जाओगे, तुम्हारा वियोग होते ही मेरे प्राण चले जाएंगे। आज के दिन तो रह जाओ, पीछे यहाँ जाना हो वहाँ जाना, अब पीछे तुम्हारे दर्शन होने के नहीं है। इस समय तो अपने कोमल हाथ मेरे कंठ पर लगाओ। महाराज दशरथ के हृदय में उन ऐसे अनेक भाव उठते हैं, उठ कर हृदय में समा जाते हैं। वह एक अक्षर बोल सकते नहीं है। राम 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 इतने शब्द मुख से निकलते हैं, आंखों में से आंसू बह रहे थे। पिताजी को वंदन करके श्री राम कौशल्या माँ के पास गए, माँ को वंदन किया। माँ को अभी तक कुछ खबर नहीं थी। श्री राम को आता देखकर भी बहुत प्रसन्न हुई। कौशल्या को तो ये पता भी था कि आज राम का राज्याभिषेक है, उसके लिए आशीर्वाद लेने आया है। मेरा राम आया है, बहुत ठीक हुआ। अब मैं इनको हाथी के ऊपर बिठाकर बड़ा वर घोड़ा निकालूंगी, परंतु मेरा राम बहुत शर्मिला है, इसको भूख लगेगी परंतु बोलेगा नहीं। इसलिए कौशल्या ने राम जी से कहा, बेटा तुम आए हो तो ठीक है, आज दरबार में बहुत समय लगेगा, तुम कुछ आरोग लो। श्री रामचंद्र ने कहा, माँ मुझको पिताजी ने वन का राज्य दिया है, अब तो मैं वन में जा रहा हूँ। कौशल्या जी बहुत ही व्याकुल हो गई। रामायण के इस प्रसंग में कथा करते हुए हृदय में बहुत वेदना होती है। ऐसा होता है कि ये प्रसंग जल्दी पूरा हो तो ठीक है। कौशल्या जी को अपार दुख हुआ, माँ का तन मन वीर हो गया। कौशल्या जी को घड़ी भर भी ऐसा लगा कि ये सत्य है कि स्वप्न है, परंतु ये श्री राम जी की माँ थी। धीरे धीरे कर बोली, बेटा अयोध्या में अब किसी का पुण्य रहा नहीं है। राजा का तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम था, फिर एकदम तुमको वनवास क्यों दिया। तब मंत्री जी ने पुत्र ने माता जी को सब कथा सुनाई। सुनकर कौशल्या जी स्तब्ध रह गई। धीरे धीरे बोली, बेटा तुम वन में जाओ, उसका मुझको बहुत दुख नहीं है, परंतु मुझको ऐसा लगता है कि तुम्हारे वियोग में ये अयोध्या प्रजा और तुम्हारे पिताजी क्या होगा। तुम्हारा वियोग तुम्हारे पिताजी सहन हो नहीं होगा। मैं बहुत आग्रह करती नहीं, मेरी तो एक ही भावना है कि हमारे जीते जी तुम वन से लौट आओ। वन में देव और देवियाँ तुम्हारा रक्षण करेंगे। बेटा मेरी एक इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, परंतु मैं धर्म तो एक ही है, अपने पतिदेव की सेवा। इनकी सेवा छोड़कर मैं तुम्हारे साथ वन में जा नहीं सकता। श्री सीता जी खबर पड़ी। श्री सीता जी वहाँ आई। श्री सीता जी देख कर कौशल्या जी की आंखें भीनी हो गई। उनको कौशल्या जी के पास बिठाया गया। कौशल्या जी की ऐसी इच्छा थी श्री सीता जी घर में रहे और तुमको मुझको आधार होगा। मेरा पुत्र भले ही वन में दुख सहन करे, परंतु मेरा पराई कन्या तो जो इस घर में आई है वह दुखी न हो। माँ का हृदय कैसा विशाल है। कौशल्या ने श्री राम जी से कहा, बेटा मेरी तो ऐसी इच्छा है कि श्री सीता जी घर में रहे और घर में रह कर रहेगी तो मुझको आधार होगा। श्री रामचंद्र ने सीता जी को कहा, माता पिता की सेवा करने में मैं तुमको घर में रखता हूँ। 14 वर्ष का वनवास से जाती देर नहीं लगती, जल्दी वनवास पूरा करके मैं वापस आऊँगा। वन में अतिशय दुख है, वन का दुख तुमसे सहन नहीं होगा, तुम दुराग्रह रखना नहीं। तब सीता जी दोनों हाथ जोड़कर बोली। श्री सीता जी तो श्री राम जी के वन में जाने को तैयार हो गई। कहने लगी, मुझे पति बिना स्वर्ग भी नरक के समान है। जहाँ तुम हो वहीं मैं हूँ। तुम वन में दुख सहन करो और मैं राजवन में सुख भोगूँ, ये मेरा धर्म नहीं। मेरा कारण आपको तनिक भी त्रास नहीं होगा। मैं तुम्हारी सेवा करूँगी, मेरा त्याग न करो, तुम्हारे साथ ही मैं तो जाऊँगी। प्रश्न इतना ही है कि मेरे शरीर और प्राण दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे अथवा अकेले प्राण ही जाएंगे। साथ में जाने को कौन भाग्यशाली होगा। 14 वर्ष पीछे जब तुम वन में आओगे तब तक ये सीता जीवित रहेगी, ऐसा तुम विश्वास हो तो भले ही मुझको घर में रखो। पुष्पकल बातें की सीताराम जी प्राण छोड़ देगी, ऐसा विश्वास श्री रामचंद्र जी को हुआ। तब श्री राम जी ने सीता जी को वन में साथ जाने की आज्ञा दे दी।
लक्ष्मण जी को खबर पड़ी तो लक्ष्मण जी भी दौड़ते आए। लक्ष्मण जी ने क्रोध में कड़े शब्द कहे, राजा दशरथ स्त्री के अधीन है, जो स्त्री के अधीन होता है उसके वचन का विश्वास रखना उचित नहीं है। अपने राम को राज्याभिषेक करूंगा, राम राज्याभिषेक में जो भी विघ्न करेगा उसको मारूंगा, मैं धनुष बाण लेकर खड़ा हूँ। लक्ष्मण जी बहुत आवेश में आकर बोले, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाने लगे कि लक्ष्मण तुम क्रोध करो नहीं, वह तो कुछ दिखता है वह सब मिथ्या है, सत्य वस्तु के लिए प्रयत्न करना योग्य है, वह सब मिथ्या है। कौन राजा है कौन प्रजा है लक्ष्मण, जी मात्र काल के मुख में जाता है। संसार के समस्त सुख बिजली की चमक जैसे क्षणिक है, यौवन क्षण भंगुर है, मानव काल के मुख में जाता है फिर भी संसार के विषयों में छोड़ता नहीं है। सर्प के मुख में रहता हुआ मेंढक जो 2-4 मिनट के लिए उपरांत भी सर्प का ग्रास बनने वाला है, वह भी मक्खी खाने का प्रयत्न करता है। लक्ष्मण संसार का सुख सच्चा नहीं है, सत्य के लिए मानव प्रयत्न करे यही योग्य है, जो मिथ्या है उसके लिए प्रयत्न करना क्या करना। राज्य का सुख तो तुच्छ है, राज्य का हिसाब क्या है। वन में ऋषि मुनियों का सत्संग होगा, वन में जाने से मेरी माँ राजी होगी और पिताजी की आज्ञा को मैं पाल सकूंगा। आज तो धर्म का पालन करने का सुंदर अवसर मुझको मिला है, इसलिए लक्ष्मण तुम क्रोध करो नहीं, क्रोध जैसा कोई शत्रु नहीं है, क्रोध से पुण्य का नाश होता है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को उपदेश दिया। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में वंदन करके कहा, आपने मुझको ज्ञान दिया है, ठीक है, मैं कुछ करूँगा नहीं, परंतु मुझे अयोध्या में रहना नहीं है, जहाँ राम है वहाँ मैं रहूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुमको अकेले वन में नहीं जाने दूंगा, मुझको आज्ञा दो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुमको अयोध्या में रहकर सबका रक्षण करना है, माता पिता की सेवा करने के लिए घर में रहना है। लक्ष्मण का माता पिता तुम हो, तुम मेरा त्याग करोगे तो मैं किसके शरण जाऊँगा, मेरा त्याग न करो। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम्हारी माता सुमित्रा की आज्ञा हो तो तुम जल्दी आ जाओ। लक्ष्मण जी सुमित्रा के पास गए। सुमित्रा जी तब सोने की थाली में आरती की तैयारी कर रही थी। राम जी राज्याभिषेक हुए, पीछे राम जी की आरती उतारनी है। लक्ष्मण जी जैसे ही संक्षेप में सब कथा सुनाई तो सुमित्रा जी हाथ में थाली फेंक दी और बोल रही के तूने क्या किया। पीछे लक्ष्मण जी से कहा, बेटा श्री राम जी तेरे पिताजी और श्री सीता जी तेरी माता है, माता पिता साथ है, मेरी आज्ञा लेने की क्या जरूरत है, मेरी आज्ञा है। बेटा श्री सीता जी कोमल है, ऐसी सेवा करना कि सीताराम जी को तनिक भी परिश्रम नहीं हो। बेटा तुमको सब प्रकार की सेवा का लाभ देने के लिए श्री राम वन में जा रहे हैं, बेटा ऐसी रीति से सेवा करना कि ये अयोध्या भूल जावे। मुझको एक बड़ा आनंद है, मेरा पुत्र श्री राम की सेवा करने के लिए वन में जा रहा है। पुत्रवती और सौभाग्यवती स्त्री वही है जिसका पुत्र श्री राम जी का अनन्य सेवक को है। पशु पक्षियों की स्त्रियां भी अनेक बालकों को जन्म देती है, परंतु पुत्रवती या सौभाग्यवती नहीं गिनी जाती। लक्ष्मण जी जाने को तैयार हुए, इतने में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला में आई, परंतु लक्ष्मण जी ने पत्नी की ओर सीधी नजर की भी नहीं डाली। उर्मिला भी महान पतिव्रता थी, वह समझ गई मुझे साथ ले जाने में को मेरे पतिदेव की इच्छा नहीं है, मेरे पतिदेव की इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, ये श्री राम जी की सेवा के लिए जा रहे हैं और मैं साथ जाऊँगी तो विक्षेप होगा, मुझे विक्षेप करना नहीं है। उर्मिला ने मन में पतिदेव के चरणों में वंदन किया। लक्ष्मण जी एक शब्द बोले नहीं, रघुनाथ जी के पास जल्दी से गए। आगे डोंगरी जी महाराज कहा कहेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।